जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। आज हम जो रुक्मिनी पब्लिकेशन से जो हम सेट करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट जीएस का, उसका हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, जिसमें हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। उसके आगे हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन से आज देखेंगे। जो प्रैक्टिस सेट नंबर ये कौन सा है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। प्रैक्टिस सेट नंबर जो रुक्मिनी का आया हुआ है बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए, जो सेकेंड वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जीएस के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं कि अच्छा से आप लोग को दिखेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है। तो बिहार में सोन नदी का जो प्रवेश होता है किस जिला से होता है। देखिए ऑप्शन देखिए तो बक्सर, रोहतास, गया और आपका औरंगाबाद दिया गया है। औरंगाबाद दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोहतास से होता है। अब हम बात करें जो सोन नदी है कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है। तो बिहार में कुल, आप लोग बस इतना ही याद रखिए कि बिहार में कुल 1 ही रामसर साइट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो एक है उसका नाम क्या है, तो कांवर ताल झील। क्या नाम है उसका, कांवर ताल झील नाम है उसका, जो कहाँ पे है आपका, बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ये कब फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया था, तो जो गुजरात विजय हुआ था 1572-73 में, 1572-73 में जो गुजरात विजय हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में क्या किया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे अकबर जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। अब बात करें जो जहांगीर है कब सिंहासन पर बैठा था, तो जहांगीर जो है 1605 में सिंहासन पर बैठा था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसका जो कार्यकाल है 1605 से 1628 तक, इसका 1627 तक इसका कार्यकाल है जहांगीर का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक बार हम लोग अगर कार्यकाल देखें, तो जो इसका कार्यकाल है, अगर बाबुल जानना चाहते हैं, तो बाबर का जो कार्यकाल है 1526 से 1530 तक है। अकबर का 1556 से 1605 तक है। हुमायूं का आपका 1530 से 1540 तक था। अब फिर क्या हुआ, 1555-56 में फिर आए, 2 बार इनका कार्यकाल रहा। जहांगीर का बता ही चुके हैं, तो 1605 से 1628 तक, 1627 तक, 1628 से तो फिर दूसरा आ गए थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसमें एक क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया। इसका नाम रखा गया 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 15%। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 73 नंबर कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। सेनापति का नाम क्या था, तो ऑप्शन है टॉलमी, सेल्यूकस निकेटर, एंटीगोनस, कैसेंडर। तो इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। सिकंदर का जो सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर था, जो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को क्या किया था, हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, अपने पुत्री का शादी जिसका नाम था कार्नेलिया, उसकी जो शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया था, दान में दे दिया था दहेज के रूप में।
सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम क्या था? तो आपका मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो एक एपियानस मतलब वर्णन किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका अगर पूछ सकता है तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपियानस। एक बार और सुन लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच वर्णन किसने किया है? तो एपियानस ने किया है। अब अगला नंबर देखते हैं कि जो प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क एक थे, उनके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए थे? तो 500 हाथी जो था उपहार में दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा से सुनिए, अच्छा बेनिफिट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो 15वां भाग है, देखिए हम लोग इसमें अगर बात करें ऑप्शन का, तो जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन ये भाग 20 का भाग 20 में आता है। आपातकालीन प्रावधान जो है, आपातकालीन प्रावधान जो है भाग 18 में आता है, ठीक है। अगर भाषाएं की बात करें तो ये भाग 17 का पार्ट है। तो जो बच कौन गया? निर्वाचन। तो इसका आप लोग देखिए एग्जाम में क्या कीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट का थोड़ा सा खेल खेलिए, ठीक है। ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो जाता है ना तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, मतलब भास्ट क्वेश्चन भी आसान हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन हो जाएगा। भाग 15 में क्या बताया गया है? निर्वाचन आयोग, जो अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 में किसका बात कहा गया है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब पूछेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करते हैं। जो भाग 18 है आपातकालीन प्रावधान, उसका जो कितना 352 से 360 तक होता है। भाग 20 जो संविधान संशोधन है 368, इसका संविधान संशोधन का अनुच्छेद है 368। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का जो मैदान है भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी दिशा में इसका राइट आंसर है। दक्षिणी दिशा में स्थित है कोरोमंडल का मैदान। अगर हम बात करें थोड़ा सा, आप लोग सुनिए, अच्छा सुनिएगा तो अच्छा याद होता है। तो इसका अगर एक इसमें फैक्ट है, अगर पूछेगा कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? तो उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट कहते हैं। अगर कृष्णा डेल्टा से लेकर अगर पूछेगा कि गोदावरी डेल्टा, तो गोलकुंडा हो जाएगा। अगर पूछे गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को क्या कहते हैं? तो उत्तरी सरकार या काकीनाडा तट कहते हैं। अगर यह पूछेगा कि बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। तो 4 क्वेश्चन इसमें बन गया। इसका जो राइट आंसर है कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो आपका दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य दुमहल है? दुमहल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक रौफ है आपका, उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का क्या है? पांडवानी है। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट का इसमें बात करें तो देखिए इसमें जो जम्मू कश्मीर का और भी नृत्य है, देखिए हिकात जैसे हो गया, आपका मंदजस हो गया, कुदडांडी हो गया, नाच हो गया, दमाली हो गया, ये सब कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? कह रहा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था 1956 से
आपका 61 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना चला था 1961 से 1966 तक। 1966 से 69 तक क्या हुआ था, योजना अवकाश माना जाता है, क्योंकि उस समय कोई योजना नहीं आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में हुआ था। अगर चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें, काल भी पूछता है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो चला था 1969 से लेकर 1974 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना तो 1974 से 1978 तक। फिर क्या हुआ, 2 साल क्या हुआ, गैप हुआ। 78 से 80 तक क्या हुआ, गैप हुआ। इसमें रोलिंग प्लान आया था, जिसका प्रतिपादक कौन थे, गुरनार मंडल जी थे। उस समय मोरारजी देसाई का सरकार बना था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद छठा पंचवर्षीय योजना आया 80 से 85, 1980 से 85। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना आया 1985 से 90। फिर क्या हुआ कि 2 साल उस समय प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उस समय आया। फिर 1992 से 97 में 8वीं पंचवर्षीय योजना आया। फिर 97 से 2002 तक क्या हुआ, आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना आया। फिर 2002 से 2005 तक 10वीं। फिर 2002 से 2007 तक आपका 10वीं, और 2007 से 2012 तक 11वीं। 2012 से 2017 तक था आपका 12वीं। लेकिन क्या हुआ, 2015 में इसे भंग करके नीति आयोग को स्थापना किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया। तो पंचवर्षीय योजना से एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 78 नंबर को, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी पारित हुआ है। अभी मतलब उसमें प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, तो 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका जो बिल नंबर है ये भी पूछ सकता है, संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है, तो 128 नंबर। प्लेटफॉर्म का ही जो सेट है, इसके अगले सेट में हम लोग मतलब मार लिए हैं, तो इसके अगले सेट में इसका क्वेश्चन दिया गया है। प्लेटफॉर्म का सेट बहुत अच्छा होता है। चलिए अगला नंबर हम लोग बात करते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कौन सा युग्म आपका सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो वाणिज्य मिनिस्टर थे, एक बार हम लोग पूरा इसका राइट आंसर तो बी हो जाएगा। एक बार हम लोग पूरा इसका देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, ये बात सही है। बाकी सब जो भी इसमें ऑप्शन में दिया गया ये गलत है। जो राजकुमारी अमृता कौर थी ये स्वास्थ्य मंत्री थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये तो पता ही है आप लोगों को कि शिक्षा मंत्री थे। और जो राजेंद्र प्रसाद जी थे ये खाद्य मंत्री थे। तो चलिए हम लोग इसके आगे हम लोग देखते हैं। अगर पूछेगा कि राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध के मंत्री कौन से, तो जवाहरलाल नेहरू थे। आपका रेलवे और परिवहन मंत्रालय किनके पास था, तो जॉन मथाई के पास था। अगर पूछेगा कि जो वित्त मंत्रालय था किनके पास था, तो आर.के. शनमुखम शेट्टी के पास था। ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है। संचार मिनिस्ट्री किनके पास था, तो रफ़ी अहमद किदवई के पास था। वाणिज्य किनके पास था, तो सी.एच. भाभा के पास था। स्वास्थ्य बता ही दिए कि राजकुमारी अमृता कौर के पास था। श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम जी थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। तो देखिए रेलवे तो संघ सूची का है, आपका प्रत्यावर्तन भी संघ सूची का है, युद्ध शांति भी संघ सूची का। इसमें राज्य क्या करेगा, लेकिन बाजार मेले का जो आयोजन है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार और भी देख लीजिए। इसमें फैक्ट के तौर पर संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में 61 विषय हैं। आपका राज्य सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में आपका देखिए संघ सूची में आपका 100 है, राज्य सूची में आपका कितना है 61 है, और समवर्ती सूची में 52 है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अपना भारत ने जीता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी जान लीजिए किसको हरा कर जीता है, तो दक्षिण कोरिया को हरा कर जीता है। अगर पुरुष वाला पूछेगा कि पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ये भी भारत ने ही जीता है, लेकिन किसको हराया है, तो पाकिस्तान को हरा कर जीता है। बहुत अच्छा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो बहुत चर्चित नाम गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ है, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 को। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन था, तो ये रॉकेट का क्या नाम था, तो LBM 3M4 था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, LBM 3M4। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका जो आदर्श वाक्य था, यूनाइटेड बाई इमोशन इसका आदर्श वाक्य था। यूनाइटेड बाई इमोशन इसका आदर्श वाक्य था। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। आपका 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम लोग फिर जीके का, अगर रीजनिंग आप लोग अगर डिस्कशन करने के लिए बोलिएगा तो हम रीजनिंग का भी करा देंगे, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं। अब है 136 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट वहाँ पे जीके दिया गया है। इसके आगे वाले सेट में क्या हुआ है कि 75 क्वेश्चन मतलब जीके का अलग से दे दिया गया है, काफ़ी अच्छा दिया गया है। अब चलिए, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है, ठीक है O2। तो अगर अगर वो होगा तो इसका तो 16 हो जाएगा, लेकिन 2 है तो 16 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 137 नंबर क्वेश्चन, जो 137 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो देखिए, गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में होगा, गैस में होगा? तो गैस में ज़्यादा होगा। तो जब गैस में ज़्यादा होगा तो यही ना एक ऑप्शन दिख रहा है आपका, ठोस द्रव। ठोस से ज़्यादा गति किस में होगा, द्रव में होगा। द्रव से भी ज़्यादा गति किस में होगा, तो गैस में होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर यानी 138 138 नंबर क्वेश्चन है कि किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, आपका दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन, विसर्जन नली में कैथोड किरणें के उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? कौन सा वायुदाब सही है? तो इसका रट जाइए आप लोग, 0.001 mmHg, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर, कौन सा इसमें गलत पूछा जा रहा है? गलत वाला जो है ना, बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। तो देखिए इसमें कौन सा, देखिए अधात्वीय जो है क्या होता है, धनायन बनाता है, गलत दिया गया। अधात्वीय धनायन नहीं बनाता है, ये बात सही है। ये जो है गलत है बात, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधात्वीय ऋणायन बनाते हैं, ये सही है। अधात्वीय विद्युत का कुचालक होता है, ये भी सही है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड का होता है, ये भी सही है। अगर पूछेगा कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है, 141 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का, मतलब 14 में से एक्टिनाइड में से कौन सा मतलब श्रेणी के सदस्य नहीं है? तो देखिए इसमें जो UNP आपका FM, जो TM है ना, ये इसको बोलते हैं थोलियम, यही इस श्रेणी का तो एक्टिनाइड का तत्व नहीं है। ये किसका है, तो लेंथेनाइड का तत्व है। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा कथन सही पूछा गया है। तो देखिए ठोस CO2 को तो आप लोगों को पता ही होगा कि ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में भी जाना जाता है, और आपका ठोस CO2 जो है सीधे तरल के रूप में बदल सकता है ना, ये गलत बात है। ठोस CO2 की अगर बात करें, आपका ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल सकता है, हाँ सीधे तौर पर गैस में बदल सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही है बट 2 गलत है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। NaCl के लवण में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। तो इसका जो देखिए, इसमें क्या होता है कि अपवर्तनांक जो है ना परिवर्तित नहीं होता है। pH का तो मान आप लोग को पता ही है, 7 से अगर ज़्यादा होगा तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 पर उदासीन होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा किस उपसंघ का सदस्य है। लाइकोपोडियम उपसंघ ये सब किसका सदस्य है। तो आपका देखिए इसी से नाम से स्पष्ट होता है कि इसका आंसर कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 145 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर देखें तो दामा मानव शरीर का क्या है, किसका विकार है। तो दामा आप लोगों को पता ही होगा, दम से रिलेटेड, दम फूलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 146 नंबर।